नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भूलने की बीमारी नई नहीं है। अक्सर लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, मगर आप ऐसे कातिल के बारे में क्या कहेंगे जो ये कहे कि उसे 10 कत्ल तक की गिनती तो याद है, उसके बाद की गिनती याद नहीं। और ये 10 की गिनती भी उसे तब याद आई जब पुलिस ने उसे बस एक कत्ल के इल्जाम में पकड़ा। यह कातिल दरअसल पहले लुटेरे हैं, मगर आदत यह है कि लूट के बाद ये अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ते। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले एनआईए के एक पुलिस अफसर का कत्ल हुआ था। यह कत्ल भी इन्होंने ही किया था। मुनीर, साइको सीरियल किलर। आशुतोष मिश्रा, गैंगस्टर और मुनीर का साथी। इस दुनिया में सीरियल किलर्स तो बहुत हुए और बहुत से जीते जी किस्से कहानियों का हिस्सा बन गए, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये सीरियल किलर्स की वो नई जोड़ी है जिसके आसपास इस दौर का कोई दूसरा सीरियल किलर टिकता ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कत्ल और लूटपाट के मामलों में ये साइको सीरियल किलर्स कुछ इतने आगे निकल चुके हैं कि अब इन्हें खुद भी ठीक से याद नहीं कि इन्होंने अब तक कितनों की जान ली है और कितने करोड़ रुपए लूटे हैं। और ये बात कोई और नहीं बल्कि मुनीर और आशुतोष नाम के इन गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस खुद अपनी जुबान से कह रही है। आप भी सुनिए दिल्ली पुलिस के डीसीपी मधुर वर्मा को। मुनीर से हमने इंटेरोगेशन में पूछा तो उसका ये कहना है कि उसको ये भी नहीं याद कि उसने आज तक कितने मर्डर किए हैं, लेकिन याद कराने तक अभी तक वो हमें इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली और यूपी में मिला के 9 मर्डर 10 मर्डर के केसेस वो अभी तक वो कबूल चुका है। करीब 2 सालों से पुलिस के लिए छलावा बने मुनीर और उसके साथी आशुतोष को 10 कत्ल तक की गिनती तो याद है, लेकिन इसके आगे याद नहीं। मुनीर को पिछले 28 जून को यूपी के ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया, लेकिन चूंकि उसके खिलाफ दिल्ली में भी बहुत से मामले दर्ज थे, दिल्ली पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई। लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई तो एक के बाद एक उसने इतनी वारदातों की बात कबूल की कि खुद पुलिस वालों के लिए हिसाब मिलाना मुश्किल होने लगा। लेकिन ये जुर्म के लिए उसके जुनून का सिर्फ एक पहलू भर था। मुनीर कितना बेरहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लूट और डकैती तो करता है, लेकिन इस काम में अगर कोई एक पल के लिए भी उसके आड़े आ जाए तो उसे गोली मारने में वो जरा भी देर नहीं करता। ये सीसीटीवी फुटेज 2 साल पुराना है, जब दिल्ली के कमला नगर में एक एटीएम सेंटर में 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। और लूट की इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि मुनीर और उसके साथी आशुतोष ने ही अंजाम दिया था। लेकिन मुनीर की फितरत कैसी है इस वारदात की इस सीसीटीवी फुटेज में ही साफ दिखाई दे गई। देखिए कैसे हेलमेट लगाए मुनीर लूट के इरादे से एटीएम सेंटर में दाखिल हुआ और घुसते ही सीधे गार्ड को गोली मार दी। वो चाहता तो पिस्तौल के दम पर गार्ड को डरा कर भी एटीएम लूट सकता था, लेकिन उसने जान लेने के लिए पल भर भी नहीं सोचा। इसके बाद पूरे 2 साल गुजर गए, लेकिन पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले कातिलों का सुराग नहीं तलाश पाई। लेकिन अब मुनीर के गिरफ्तार होने के बाद दूसरे कई मामलों के साथ एक ही झटके में 1.5 करोड़ रुपए की लूट के इस मामले से भी पर्दा हट गया। वारदात दर वारदात मुनीर बेरहम होता चला गया। किसी का कत्ल करने से पहले वो 1 सेकंड के लिए भी
सोचता नहीं था। किसी को लूटना हो तो पहले उसकी हत्या करता, उसके बाद लूट का सामान लेकर फरार हो जाता। यूपी पुलिस के मुताबिक लखनऊ में मुनीर ने होटल मैनेजर की महज बाइक लूटने को लेकर ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मुनीर बेरहम तो है, वो पुलिस वालों से भी खास नफरत करता है। कुछ इतना कि जब भी उसे कोई पुलिस वाला अकेला नजर आता है, वो सीधे उसे गोली मार देता है और फौरन उसका हथियार छीनकर भाग निकलता है। फिर इन्हीं हथियारों से वो लूटपाट की अगली वारदात को अंजाम देता है। पुलिस की माने तो अब तक वो 4 से ज्यादा पुलिस वालों का कत्ल कर चुका है और कई मामले भूल भी चुका है। लेकिन उसके सिरफिरे मिजाज के अजीब और चौंकाने वाले किस्से अभी और भी हैं। अरविंद ओझा और नितिन जैन के साथ तंजीम हैदर, दिल्ली आज तक। मुनीर शायद अब भी पकड़ में नहीं आता और ना ही उसके सीरियल किलर होने की बात आम होती अगर उसने एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की जान न ली होती। लेकिन सिर्फ शक के चलते उसने न सिर्फ तंजील अहमद और उनकी बीवी का कत्ल कर दिया, बल्कि नफरत में तंजील को 24 गोलियां भी मारी। और बस इसी के बाद एनआईए और यूपी एसटीएफ समेत कई अलग अलग एजेंसियां उसके पीछे पड़ गई। रात का वक्त था। एनआईए के तेज तर्रार डीएसपी तंजील अहमद एक शादी में शामिल होने के बाद अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कार से घर लौट रहे थे। लेकिन तभी मोटरसाइकिल पर आए कातिलों ने गांव के पास ही रास्ते में उनकी कार रुकवाई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाइक के पीछे बैठे हमलावर ने उन्हें गोलियों से भून डाला। कातिलों ने उन्हें कुल 24 गोलियां मारी। इस हमले में डीएसपी तंजील की बीवी फरजाना को भी कई गोलियां लगी और कुछ रोज बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक डीएसपी के इस सनसनीखेज कत्ल से सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि तमाम एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। इसकी 2 वजहें थी। इनमें एक थी कत्ल का खौफनाक तरीका और दूसरी थी खुद तंजील अहमद का प्रोफाइल, जो एनआईए में काम करते हुए तमाम आतंकवादियों का पीछा करते थे। तो क्या उनकी हत्या किसी टेरर कनेक्शन की वजह से हुई? लेकिन जब मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक ऐसी कहानी सामने आई कि खुद पुलिस भी हैरान रह गई। पता चला कि तंजील अहमद का कत्ल किसी पेशेवर रंजिश की वजह से नहीं बल्कि एक ऐसे सिरफिरे गैंगस्टर की वजह से हुआ जिसे शक था कि तंजील उसके खिलाफ पुलिस की मुखबिरी कर रहे हैं। और ये गैंगस्टर था मुनीर। जुर्म की दुनिया में मुनीर अपनी जड़ें तो काफी पहले ही जमा चुका था, लेकिन तंजील अहमद की जान लेने के बाद पहली बार उसका नाम सुर्खियों में आया। और सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि एनआईए और यूपी एसटीएफ समेत कई एजेंसियां उसके पीछे पड़ गईं। दरअसल मुनीर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ दिसंबर 2015 में बिजनौर के धामपुर में एक बैंक डकैती की थी। इस डकैती में 91 लाख रुपए लूटे थे। इसके बाद से ही बिजनौर पुलिस मुनीर के पीछे पड़ी थी और मुनीर को लग रहा था कि तंजील पुलिस से उसकी मुखबिरी कर रहे हैं और बस इसी शक में उसने तंजील की जान ले ली। मुनीर के सिर पर लूट के रुपयों से अमीर बनने का कैसा भूत सवार था, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अलग अलग बैंक, एटीएम सेंटर और कारोबारियों से लूटे गए करोड़ों रुपए से यूपी में ताबड़तोड़ प्रॉपर्टी खरीद रहा था। और तो और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के सिलसिले में भी उसकी कई बार डीएसपी तंजील अहमद से बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में वो खुद ही तंजील पर शक करने लगा था। पुलिस की तफ्तीश में मुनीर और आशुतोष को ये बात याद नहीं है कि उन्होंने कब, किस पर, कहां कितनी गोलियां चलाई और किसकी जान ली, लेकिन उन्हें यह जरूर याद है कि उन्होंने करोड़ रुपए की जो लूट की रकम जमा की थी उससे उन्होंने कहां किस किस के नाम प्रॉपर्टी खरीदी है। अब पुलिस की नज़र इन्हीं प्रॉपर्टियों पर है क्योंकि पुलिस को
लूटी हुई रकम की बरामदगी करनी है। पुलिस की माने तो मुनीर एक साइको किलर तो है ही, वो पुलिस के काम करने के तौर तरीके से भी अच्छी तरह वाकिफ है। यही वजह है कि वो सर्विलांस से बचने के लिए कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और इसी वजह से वो एक के बाद एक लाशें बिछाता रहा, बैंक लूटता रहा, लेकिन सालों साल पुलिस के लिए छलावा बना रहा। दिल्ली के कमला मार्केट के एटीएम में हुई लूट के बाद भी पुलिस तब धोखा खा गई जब वारदात के बाद उस इलाके में तमाम मोबाइल नंबर खंगालने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली रह गए। जानकार बताते हैं कि पुलिस अफसरों से मुनीर की दोस्ती उसके इस मोडस ऑपरेंडी की एक अहम वजह थी। नितिन जैन और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। सिर्फ पुलिस से बचने के लिए मुनीर ने कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि सर्विलांस में अक्सर मोबाइल फोन लोकेशन की चुगली खा जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि एसटीएफ ने उसका पीछा करने के लिए वो तकनीक अपनाई जिसे पुलिस की भाषा में ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। सालों साल एक के बाद एक गुनाह की वारदातों को अंजाम देकर छलावा बन चुके मुनीर को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अव्वल तो इसलिए कि अब मुनीर का नाम एनआईए के डीएसपी के कत्ल के मामले में सामने आ चुका था, और दूसरा इसलिए कि मुनीर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। इसीलिए टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उस तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद यूपी एसटीएफ की टीम एक लंबे वक्त से उसके पीछे लगी थी। पिछले 2 महीने से हमारी टीम लगातार मुनीर को ट्रैक कर रही थी और उसकी कोई बहुत अच्छी हमको इनपुट्स ना मिलने के कारण हमारी टीम के लिए काम बड़ा चैलेंजिंग हो गया था। वो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और रैंडमली और फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स कर रहा था, जिसकी वजह से मैनुअल इनपुट्स पे जब तक हमारी टीम पहुंचती थी तब तक वो व्यक्ति वहां से मूव कर चुका था। ये समय कभी कभी 1 से 2 दिन रहा, कभी कभी आधे घंटे रहा, जब हमारी टीम ने उसको कम से कम 5 अलग अलग ओकेजन्स पे उसको मिस किया। अब ऐसे में पुलिस पूरी तरह मैनुअल इनपुट पर निर्भर थी, यानी मुखबिरों की गुप्त सूचना पर। लेकिन आखिरकार पारंपरिक पुलिसिंग का ये तरीका काम आ गया और यूपी एसटीएफ उसे दबोचने में कामयाब हो गई। कई बार तो मुनीर चंद मिनटों के फासले पर पुलिस के हाथ से निकल गया। आखिरी बार पुलिस को पता चला कि मुनीर अब दिल्ली एनसीआर से अहमदाबाद भागने के फिराक में है और इसके लिए आनंद विहार या सराय काले खां आईएसबीटी से बस ले सकता है। पुलिस ने इन जगहों पर अपना जाल बिछा दिया, लेकिन यहां भी मुनीर हाथ नहीं आया। उधर एसटीएफ को आखिरी वक्त पर यह खबर मिली कि मुनीर ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहा है और इसी खबर की बिना पर आखिरकार लंबी घेरेबंदी के बाद उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई। लेकिन हमारी टीम बड़ी कमिटेड थी और इसका पीछा करती रही। कल भी मैनुअल इनपुट्स पर पूरी रात ऑपरेशन चला है, जिसमें हम लोगों को पहला इनपुट ये मिला कि शायद ये अहमदाबाद जाने के लिए किसी बस में बैठेगा और मोस्ट प्रॉब्ली वो बस आईएसबीटी से लेगा। तो आनंद विहार आईएसबीटी से स्टार्ट करते हुए ऑपरेशन सराय काले खां कश्मीरी गेट होते हुए फिर हम लोग ने ABES कॉलेज के पीछे एक फ्लैट को जीरो इन किया, वहाँ गए तो ताला पड़ा मिला। फिर वहाँ से हमको कुछ इनपुट्स ये मिले कि ये नोएडा की तरफ आ रहा है, तो हमारी टीम ने यहाँ पर इसको ब्लॉक करने की कोशिश करी और यहाँ पे फिर आज मॉर्निंग में ही इसको अरेस्ट किया है। तंजील की हत्या तो करी थी ना? अफसोस है कुछ नहीं भैया, कोई अफसोस नहीं है। नितिन जैन और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। मुनीर और आशुतोष पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन बस मामूली झगड़े ने उन्हें जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। इसके बाद तो वो इस रास्ते पर ऐसे चले कि फिर वापसी ही मुमकिन नहीं रही। दोनों ने एक साथ इतने गुनाह कर डाले कि उन्हें अपना पुराना हिसाब किताब ही याद नहीं रहा। हालांकि एक वक्त था जब आशुतोष मुनीर का गुरु हुआ करता था। गुनाह की दुनिया में कदम रखे मुनीर और आशुतोष को अभी 4 ही साल हुए हैं, लेकिन इन 4 सालों में दोनों ने एक के बाद एक इतने गुनाहों को अंजाम दिया है कि पुलिस के बही खाते भी कम पड़ने लगे हैं। पुलिस की माने तो मुनीर के साथ आशुतोष की जोड़ी साल 2012 में तब बनी जब मुनीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया, लेकिन एडमिशन से पहले ही उसके कदम बहक गए। पुलिस की माने तो दोनों जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते थे, इसीलिए अक्सर बैंक और कैश वैन लूटते थे। दोनों को हथियारों से भी बड़ा लगाव था।
इसीलिए दोनों ने कई पुलिस वालों की जान ली। दोनों इतने खूंखार हैं कि कत्ल करने में भी नहीं झिझकते हैं। दोनों पुलिस के काम करने के तौर तरीके से भी वाकिफ है और इसीलिए आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन अब आशुतोष भी पुलिस की गिरफ्त में है और मुनीर भी। ऐसे में गुनाह की कई वारदातों पर जहां अपने आप लगाम लग चुकी है, वहीं बहुत से मामलों के अभी सामने आने की उम्मीद बनी है। नितिन जैन और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।